आप जानते हैं कि सर्वर फार्म्स में कूलेंट का तापमान सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, लेकिन 2021 में एक रिपोर्ट ने बताया कि 60% सिस्टम्स लीक से ही बंधा गए। दोस्तों, ये किसी एक कंपनी का नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री का चैलेंज था। आज हम देखते हैं क्यों ये एडवांस्ड सॉल्यूशन असफल हुआ। 1970s के अंत तक कंप्यूटर चिप्स सिर्फ फैंस से ही ठंडे किए जाते थे। तब उनका हीट फ्लक्स 10 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर था, लेकिन 2000s तक ये बढ़कर 200 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक पहुंच गया। लिक्विड कूलिंग को तब एक डिजिटल सेवियर माना गया, पर आखिर इसने एक्सपेक्टेशन तो तोड़ा ही। आपका प्रोसेसर जब 4 गीगाहर्ट्ज पर चले तो उसका कोर तापमान 95 डिग्री तक पहुंच सकता है और फैन बेस्ड कूलिंग वहां लिमिट तक आ जाता है। लिक्विड कूलिंग से 30% एक्स्ट्रा हीट डिसिपेशन मिल सकती थी, लेकिन लीक होने की केसेस 100 में से 7 सिस्टम्स तक रिकॉर्ड की गए। ये थ्रेट छोटा नहीं था। लिक्विड्स मेटालिक सरफेसेस से 25 गुना ज्यादा हीट ट्रांसफर करते हैं। इस वजह से ही इंजीनियर्स ने सच की ये सोल्यूशन सतह होगा। पर कूलेंट मिक्सचर्स, ग्लाइकॉल और डिस्टिल्ड वाटर दोनों केमिकल रिएक्शंस से कोरोजन बढ़ाते रहे, जिसने मदरबोर्ड और जीपीयू को धर-धर बर्बाद कर दिया। 2012 में एक सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट में लिक्विड कूलिंग सिस्टम ने 90 किलोवाट पावर बचाए, पर मेंटेनेंस कॉस्ट 3 गुना बढ़ गई। दोस्तों, जब कूलेंट पंप फेलियर हुआ तो पूरा रैक शट डाउन करना पड़ा और डाउन टाइम ने एफिशिएंसी को शनय कर दिया। गेमर्स ने लिक्विड कूलिंग को स्टाइल और साइलेंस का प्रतीक बनाया। RGB पंप्स, एक्रिलिक ट्यूबिंग और कूलेंट डाइस उस समय क्रेज बन गए। पर जैसे जैसे लीक्स, इवेपोरेशन और माइक्रोएल्गी ग्रोथ बढ़ी, लोगों ने मेंटेनेंस के लिए हर 6 महीने रिजर्वॉयर फ्लश करना शुरू किया। इंडस्ट्रियल लैब्स ने टेस्ट किया कि क्लोज्ड लूप कूलर्स में सील लाइफ टाइम सिर्फ 18 महीने होती है। फिर जब पंप फेलियर 5000 रेवोल्यूशंस पर मिनट पर होने लगा, उसने कूलेंट को CPU सॉकेट में स्प्लैटर कर दिया और शॉर्ट सर्किट किया। इस तरीका से ही लिक्विड कूलिंग का भरस टूट गया। लिक्विड कूलिंग के डिजाइन में सबसे बड़ा इशू था वाइब्रेशन और प्रेशर डिफरेंस। जब थर्मल एक्सपांशन 0.005 इंच से ज्यादा हुआ, ट्यूबिंग क्रैक कर गई और छोटी सी लीक ने $300 का GPU डिस्ट्रॉय कर दिया। रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस यहाँ बिगड़ गया। एनर्जी एफिशिएंसी में लिक्विड कूलिंग थियोरेटिकली फैंस से 40% बेहतर था, लेकिन जब एनवायरमेंटल कंडीशंस 35 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गई तो कूलेंट हीट एब्जॉर्ब करने लगे और परफॉर्मेंस गिर गया। कंट्रोल करना उतना आसान नहीं था जितना ब्रोशर में लिखा गया था। 2015 तक डेटा सेंटर्स में लिक्विड कूलिंग का ग्लोबल अडॉप्शन सिर्फ 14% तक सीमित रहा। बाकी 86% लोग एयर कूलिंग पर टाई रहे, क्योंकि रिपेयर टाइम और टेक्नीशियन ट्रेनिंग दोनों कॉस्टली था। ये सिस्टम एलीट लैब्स से बाहर नहीं निकल पाया। मैन्युफैक्चरर्स ने कूलेंट को नॉन कंडक्टिव बनाना चाहा, पर डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड्स का कॉस्ट पर लीटर 30 तक पहुंच गया, जबकि डिस्टिल्ड वाटर का कॉस्ट सिर्फ 1 था। इकोनॉमिक्स ने टेक्नोलॉजी को हर दिया और कमर्शियल वायबिलिटी खत्म सी लगने लगी। कभी कभी कूलेंट प्रेशर 20 psi तक पहुंच जाता है और अगर वाल्व जैम हो जाए तो सब कुछ ब्लास्ट होने की सतह में आ जाता है। इंजीनियर्स ने सेफ्टी सेंसर्स लगाए, पर रिडंडेंट कंट्रोल्स में डिले आने लगा। समस्या और गहर होती गई। एक और छुपा चैलेंज था कंडेंसेशन। जब विंटर में रूम टेम्परेचर 10 डिग्री से ही नीचे गया तो कूलेंट लाइंस पर मॉइस्चर जम होने लगा। ये ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली सर्किट पर गिरती और कोरोजन शुरू कर देते। प्रिवेंशन कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स बन गया। जापानीज फर्म्स ने 2018 में इमर्शन कूलिंग टेस्ट किया, जहां पूरा सर्वर कूलेंट में डब दिया गया, पर मेंटेनेंस के लिए हर मॉड्यूल निकलना पड़ और सिलिकॉन एज पीलिंग इश्यूज सामने आए। टेक्नोलॉजी एफिशिएंट थी, पर प्रैक्टिकल नहीं थी। लिक्विड कूलिंग के इकोसिस्टम में ट्यूबिंग मटेरियल भी कमजोर बन गया। सिलिकॉन ट्यूब्स 2 साल में ब्रिटल हो जाते हैं और एक्रिलिक पे स्ट्रेस क्रैक्स दिखते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट और डाउन टाइम का कलयुग परफॉर्मेंस गेन्स से जयत बैठ गया।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया कि जब तक कूलेंट सेल्फ हीलिंग और लीक प्रूफ नहीं बना तब तक वाइडस्प्रेड अडॉप्शन संभव नहीं है। रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी हमेशा प्रायोरिटी रहनी चाहिए और लिक्विड कूलिंग ये दोनों लॉस्ट कर बैठा। आपको जानना होगा कि एयर कूलिंग भी प्यूरेनी नहीं हुए। मॉडर्न वेपर चेम्बर्स 98% थर्मल एफिशिएंसी तक पहुंच चुके हैं और बिना पंप के स्टेबल चल रहे हैं। ये साइलेंट रेवोल्यूशन का एक प्रूफ है कि सिंपल सिस्टम्स हटक पाते हैं। लिक्विड कूलिंग ने टेक्नोलॉजी को ग्लैम दिया पर ग्राउंड वर्क नहीं। जब भी नया पंप डिजाइन ले गया, मेंटेनेंस और सील फटीग न उस पर पच खींच लिया। जब तक डिजाइन और डिसिप्लिन साथ न चले, इनोवेशन सिर्फ सपन रह जाता है। 2023 तक डेटा एनालिस्ट्स ने काफी क्लियर कर दिया कि मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी ने को 2 एमिशंस भी बढ़ी। हर कूलेंट रिफिल और डिस्पोजल का एनवायरमेंटल लोड 2 किलोग्राम्स को 2 इक्विवेलेंट होता है और सस्टेनेबिलिटी के एरा में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों, लिक्विड कूलिंग एक महक पर्यक बन गया जहां हाई परफॉर्मेंस के साथ हाई रिस्क भी जड़। आप जब अगल बर सिस्टम अपग्रेड करें तो एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी दोनों पर नजर डल। ठंडक एक लक्ष्यूरी नहीं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है।